नमस्कार। शुरू करते हैं। आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल एवं क्षार। इसमें से किसी भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। इसके उपयोग या फिर रासायनिक नाम आ जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद है 10 मिनट में ही ये हम समाप्त करें, 10 मिनट में ही आपको पूरा चैप्टर हासिल हो जाए। आमाशय यानी कि पेट में कौन सा अम्ल बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? कौन बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl। जो खाना खाते हैं, खाना के बाद में जो इसको जारण का काम करेगा, जलाने का काम करेगा, जिससे कि डाइजेस्टिव अच्छी तरह से बन हो पाए, तो वह HCl का ही काम होगा। और इस कीटाणुओं को मारने का जो काम करेगा वह HCl ही है। इसको जठर रस बोलते हैं। और कभी कभी यह होता है, लोग कहते हैं खाना खा डालो, जिनके पास फ्रिज नहीं है गर्मियों में, खाना खा डालो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। क्या कारण है? वो 1-2 घंटे बाद वो खाना खराब जाएगा, बाहर खराब जाएगा, अंदर नहीं खराब होगा। ऐसी क्या बात है? इसलिए नहीं खराब होगा, ये इसको बचाने का काम करेगा। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का नमक को तो पता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन किससे बना होता है? मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से, कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से। तो यह बना होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। pH मान क्या दर्शाता है? pH वैल्यू क्या दिखाएगी? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, दूध की शुद्धता परखने में, फोटोज बनाने में, जैविक रूप से बहुलता के रूप में। तो ये किसी अम्ल के किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करेगा, किसी भी विलयन के। ठीक है। तेजाब का मूल रसायन कौन सा माना जाता है? HCl, HNO3, सॉरी HCl इसमें 2 बार लिख गया है, H2SO4। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो तेजाब का मूल रसायन कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। आगे, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, क्या है? एक आक्सीकारक है, एक अपचायक है, क्षारीय प्रकृति का है या फिर अम्लीय प्रकृति का है? सोडा वाटर क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो एक कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। एक हरा कसीस भी होता है। क्या होता है? हरा कसीस, हरा कसीस। तो ये क्या है? हरा कसीस जो होता है FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, याद रखेंगे। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो खाने वाला सोडा होता है, खुला मटर पकाते हैं घर में लोग, अब उसमें कहते हैं वो जल्दी पक जाए, तो क्या करते हैं? या मटन पकाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें मिला दिया जाता है, जिससे जल्दी बन जाता है। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये इसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखेंगे, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? नींबू में, दूध में, सिरका में, इमली में? किस में होगा सिट्रिक अम्ल? तो ये रहेगा नींबू में। अम्लीय लवण वह होते हैं जिनका pH मान होता है 7 से अधिक, 7 से कम, पूर्ण 7, इनमें से कोई नहीं। अम्लीय वह होगा जिसकी pH वैल्यू यानी कि pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय अम्ल वह होते हैं जिनका pH मान होता है, अम्ल नहीं, यहाँ पर अम्ल को काट कर क्या करेंगे? क्षारीय विलयन का बात कर हो रही है। ठीक है, क्षारीय विलयन वह होते हैं जिनका pH होता है, कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से बहुत कम, पूर्ण 7। तो क्षारीय विलयन वह होंगे जिनका pH मान होगा 7 से अधिक।
अगला प्रश्न है, धावन सोडा किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या रहेगा? सोडियम कार्बोनेट रहेगा। धावन सोडा को क्या, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी बताया था, NaHCO3 हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वही नहाने वाली जो साबुन होती है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जो कपड़े वाली साबुन होती है ये इसमें होता है मौजूद। सोडियम हाइड्रोक्साइड कपड़े वाली साबुन में NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहाने वाली साबुन में होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसमें से? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा, CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, या फिर ऐसे कह सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O। ठीक है, एक अणु जल का ले लीजिए। आगे देखेंगे, न सिकुड़ने वाली ऊन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। देखिए आजकल ऊन भी अच्छी आ रही है जो सिकुड़ती नहीं है, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल। क्या प्रयोग किया जाएगा? तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रयोग किया जाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है ये। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये प्रयोग किया जाएगा। और इसमें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaOCl2। भैया ब्लीचिंग ये है आपकी, खूब मुंह धुल लो से ब्लीचिंग से भाई। आगे देखो, कागज के निर्माण में लकड़ी की लुगदी बनाने में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की लुगदी बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, कास्टिक सोडा का, या फिर एसिटिक अम्ल का? किसका प्रयोग किया जाएगा? कास्टिक सोडा ही, वही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड होता है। किसके में प्रयोग किया जा रहा है? कागज के निर्माण के लुगदी बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये कास्टिक सोडा। आगे, उर्वरक, कांच, गन पाउडर, संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं उर्वरक के रूप में प्रयोग के, कांच के भी, गन पाउडर यानी कि ये धुआंधार गोला बारी। ठीक है, संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन यानी कि पानी लगना, ठंडा लगना, ये सब चीज़ें, गर्म लगना, ये सब सुन्नपन, दंत मंजन के में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें प्रयोग किया जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सॉरी, देखिए सिरका में कौन सा अम्ल होगा? HCOO, सॉरी गलत हो गया, CH3COOH, ये अम्ल मिलता है सिरका में। टार्टरिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, कौन सा हो गया? ये एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में।
कपड़ों की रंगाई जंग के दाग हटाने में, किसके? कपड़ों की रंगाई में, जंग के दाग हटाने में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? बोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, किसका? तो ये बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? बोरिक एसिड का। ऑक्जेलिक अम्ल तो ये अलग हो गया। आगे देखेंगे। वे विलयन जो प्राय स्वाद में खट्टे एवं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का त्याग करते होते हैं। वे विलयन प्राय स्वाद में कैसे खट्टे होंगे और प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन H+ आयन को देंगे। किसको देंगे? H+ आयन को किसी विलयन में जाकर के त्याग करेंगे। वो क्या होंगे? अम्ल होंगे, यानी कि क्षारीय विलयन होंगे या अम्लीय विलयन होंगे। उदासीन विलयन में से कोई नहीं, तो वह अम्लीय विलयन होंगे। ठीक है, व्याख्या देख लेंगे। अम्ल हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गए, ग्रहण करेंगे, और हाइड्रोजन यानी H+ आयन का इसका करेंगे, रिलीज करेंगे, त्याग करेंगे। ठीक है। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले, मीठे, खट्टे, कैसे होते हैं? क्षार तो भैया कसैले होते हैं। क्षार क्या? हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ग्रहण करते हैं और हाइड्रोक्सी आयन त्याग करते हैं। क्या करेंगे? H+ आयन को क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ग्रहण करेंगे, और OH- आयन देंगे। ठीक है, त्यागेंगे। आगे देखेंगे। अम्ल जो है ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार क्या करेगा? अम्ल क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को कैसा करेगा? लाल करेगा। कौन? अम्ल। जबकि क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को कैसा बनाएगा? लाल, पीला, नीला, इनमें से कोई नहीं क्या करेगा? ब्लू बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? ब्लू बना देगा, पिंक भी नहीं बनाएगा। अम्लराज किसे कहते हैं भैया? अम्लराज एक्कोरेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइनाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लिसरीन, क्या होगा? तो अम्लराज एक्कोरेजिया होता है HNO3। ठीक है, HNO3 और HCl मिला करके क्या बनता है? ये कंसनट्रेट होता है, हाईली, बहुत ज़्यादा सांद्र होता है। ये इसको अम्लराज कहते हैं, यानी कि अम्लों का राजा एक्कोरेजिया क्या है? अम्लराज नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HNO3 और HCl किस अनुपात में होता है? 1:3 में होता है। मिश्रण है, यह पीले रंग का है। कैसा है? यह पीले रंग, नारंगी रंग का द्रव है, जिसमें धुआं निकलता रहता है। और क्या करेगा ये? सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी गला देता है। सोनार आपको बहुत बेवकूफ़ बनाएगा इसके पीछे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आप लोग इसको याद कर लीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।